अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अफजल और ये मेरे चैनल का पहला व्लॉग है। ये वीडियो किस बारे में है आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू शेयर विद यू माय पर्सपेक्टिव। आई थिंक पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के लिए मोटरसाइकिल कोई शौक या हॉबी नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस यूज इट फॉर डेली यूज, ऑफिस, यूनिवर्सिटी या किसी काम पर जाने के लिए। मोटरसाइकिल सिर्फ एक नेसेसिटी है। मे बी दैट इज वाई not a lot of people like to maintain their bikes or have much passion for it. Anyways, पहले जब लोगों को मोटरसाइकिल से अपग्रेड करना होता था, वो लोग देखते थे किसी पुरानी मेहरान, खैबर या ऑल्टो की तरफ, जो कि एक अच्छा अपग्रेड है। यू आर गोइंग फ्रॉम 2 wheels to 4 wheels, विच इज अ बिग डील। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, आइए डिस्कवर करते हैं। It starts back in 2015. A proud Pakistani girl, Zeenat Irfan, made a journey from Lahore to Khunjrab solo on a motorbike. I think she was less than 20 at that time. Pakistani solo motorcyclist के लिए भी and for the young women of Pakistan as well. The story was deeply inspiring. जीनत ने अपनी जर्नी हेवीली डॉक्यूमेंट की और उसको दुनिया के साथ शेयर भी किया। बट मूविंग ऑन टू 2018, दैट वाज व्हेन रोजी गैब्रियल, द फर्स्ट फॉरेनर मोटो व्लॉगर, केम टू पाकिस्तान। शी लैंडेड इन लाहौर एंड ट्रेवर्स्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। लाखों लोगों ने उनकी जर्नी देखी और बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुए। एंड 2019, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, जिन्हें पाकिस्तान और इंटरनेशनली कौन नहीं जानता, उन्होंने अपनी जर्नी जर्मनी से पाकिस्तान तक की एंड उनको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। ऑल ऑफ दीज यूट्यूबर्स चेंज समथिंग। इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को इंस्पायर किया टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी दैट लाइज विद इन द टू व्हील्स। आई एम सॉरी, आई जस्ट रियलाइज मैंने आरएचएस को कंप्लीटली मिस कर दिया। हिज अमेजिंग जर्नी इन कनाडा ऑन हिज रेंटल एडवेंचरर, द जर्नी वाज अमेजिंग। एनीवेज, इन्हीं सब यूट्यूबर्स के कमाल के कंटेंट से इंस्पायर होके आई आल्सो गॉट इंस्पायर्ड टू स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल। लेकिन फिर तो ये किसी और मोटो ब्लॉगिंग चैनल जैसा ही होना चाहिए। फिर फर्क क्या है? Well, allow me to explain. I learned to ride a motorcycle on my father's Honda Cub 50 when I was only 12 years old. And then I graduated to CD70, फिर CD100. And then यूनिवर्सिटी के टाइम पे मुझे मेरे फादर ने Honda Deluxe 125 दिला के दी और वो मोटरसाइकिल इस्लामाबाद में मेरी डेली राइडर थी। 10 साल बाद आज भी मेरे पास। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, मैं तहजीब ब्लू एरिया बेकरी के बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और वहाँ पे एक अंकल आए अपनी रेड हार्ली डेविडसन आयरन 883 के ऊपर। उनका स्टाइल ही और था। The low seating position, the relaxed stance, the large handlebars, amazing. And he told me that he had bought this bike in 2013 और this time around जब वो पाकिस्तान आए यूएसए, तो वो अपने साथ अपने बैगेज में लेके आए थे। That was the day that I decided if I was ever to buy a motorcycle, it is going to be a cruiser. लेकिन फिर वो हुआ जिससे हम सब इफेक्ट हुए, महंगाई। गोल्ड यूज्ड टू बी लेस देन 100K बैक इन 2019। जब जापानीज एंड ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स पहुंच से बाहर जाते नजर आए तो डिसाइड किया कि व्हाई नॉट गो फॉर अ चाइनीज वेरिएंट। There's nothing wrong with it after all. They are affordable, big displacement, and very much fun to ride. Lifan, Carrera, Zonshan, Zimco, amazing bikes. But deep inside, दिल कभी नहीं माना. The essence lies in not giving up. You can be fortunate any time that Allah wants. And then I got lucky. मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत बहुत खुद को खुश नसीब महसूस करता हूँ that I was able to find a motorcycle that fit exactly what I had in mind for my dream cruiser. So there you go, guys. This is what separates this channel from the rest of the motor vloggers in Pakistan. So I got lucky and I found this bike in Karachi. I think it was a great deal. I got in touch with the seller, amazing person. उन्होंने बहुत cooperate किया मेरे साथ and he was happy to sell me the bike. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे अपनी ड्रीम बाइक फाइनली मिल गई है। मुझे अभी अभी कॉल रिसीव हुई कि जिस कैरियर के अंदर मोटरसाइकिल कराची से इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट होना था, वो फाइनली इस्लामाबाद पहुंच गया है। तो अभी हम जाएंगे, मोटरसाइकिल को रिसीव करेंगे और फिर हम उस मोटरसाइकिल का प्रॉपर रिवील करेंगे। लेट्स जस्ट गो एंड रिसीव इट। हाँ जी व्यूअर्स, मोटरसाइकिल आ गई है
इट हैज बीन अ लॉन्ग डे। हम मोटरसाइकिल को राइड करके वापस लेके आए हैं, क्योंकि ये एक लंबा 3.5 दिन का सफर तय करके आती है। तमाम तर रास्ते की जो मट्टी होती है वो इस पे लग जाती है, तो ऑब्वियसली इसको साफ सफाई करने का बड़ा जो एहतमाम था वो मैंने किया, ताकि इसका मैं प्रॉपर रिवील रिकॉर्ड कर सकूं। बट जस्ट एज यू कैन सी, रात हो गई है, और रात रात का वक्त इज नॉट द बेस्ट टाइम टू डू अ रिवील। रिवील होगा एग्जैक्टली इस कॉन्वर्सेशन के बाद, रिवील क्यों हो जाएगा, but I will record that reveal in the morning. तो जी व्यूअर्स, दिस इज अ सुजुकी बोलेवार्ड C50। ये मेड फॉर द अमेरिकन मार्केट क्रूजर है। इट हैज गॉट अ 800 सीसी इंजन। इसका जो नाम है C50 क्यूबिक इंचेस के अंदर मेजर किया जाता है, विच इज वाई इसका नाम C50 यानी 50 क्यूबिक इंचेस इंजन है। इट इज अ V twin हॉर्स पावर। ये जनरेट करता है 45 to 55 हॉर्स। तो ये एक शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है। इसके अंदर चेन नहीं होती, ना ही बेल्ट होती है। इसके अंदर ट्रांसमिशन शाफ्ट होती है। तो दिस इज योर शाफ्ट, यानी ये रियर व्हील ड्राइव ये व्हीकल है। बेसिकली इसको पावर इसकी ट्रांसमिशन शाफ्ट के जरिए मिलती है, which makes it very responsive. It has drum brakes at the rear and you have the single caliper disc brake at the front. Chrome आता है, you have the chrome headlights, the front forks, the meter. ये silencer ये आप देख सकते हैं, this is a Cobra exhaust. ये basically दो नामों से marketed थी by Suzuki. अमेरिकन मार्केट में इसका नाम इन्होंने बोलेवार्ड रखा, जबकि जापानीज और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे इसको सुजुकी इंट्रूडर के नाम से जाना जाता है। YouTube पे एक ट्रेंड है कि अपने व्हीकल्स का लोग नाम रखते हैं, निकनेम रखते हैं कुछ लोग। मैंने इसका नाम सोचा है बुली। बुली स्टैंड्स फॉर बुलेवार्ड ऑफ कोर्स। इसका मीटर अगर आप देखें तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो मीटर के ऊपर शोन है 110 माइल्स पर आवर and which becomes equal to 180 kilometers per hour. It is a big bike. ये मोटरसाइकिल तकरीबन 350 किलोग्राम इसका वजन है। कंपनी जब भी किसी को सेल करती है मोटरसाइकिल तो एक ओनर्स मैनुअल साथ दी जाती हैं, और उसमें राइडर्स की सेफ्टी के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आई गेट अ कोबरा एग्जॉस्ट जिसकी साउंड बहुत अमेजिंग है, और साथ मुझे सुजुकी बुलेवार्ड के ओरिजिनल OEM हैंडल बैग्स मिल जाते हैं, जैसे यू कैन सी द एम्ब्लेम ऑफ बुलेवार्ड। फ्यूचर प्लान्स हैं के साथ एक अदद सीसी बार जिसको हम कहते हैं, जो बेसिकली पिलियन राइडर पीछे बैठने वाले आपके पैसेंजर के लिए होता है, ताकि वो अपनी कमर को टेक लगा सके और उसके लिए जो जर्नी है वो आरामदेह हो। ये बाइक्स नॉर्मली इनके लिए क्रूजिंग स्पीड जो है वो 90 से 100 किलोमीटर पर आवर कोई इशू की बात नहीं होती। देयर इज अ लॉट ऑफ विंड प्रेशर जो उसको फेस करना पड़ता है, विच इज वाई एक विंडशील्ड का होना बहुत फायदेमंद और बहुत जरूरी भी होता है। तो आई इंटेंड टू इंस्टॉल अ गुड विंडशील्ड ऑन इट इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक स्टार्टअप टेस्ट जो है वो करवाता हूँ।
इसी के साथ साथ हमारी पहली मोटो व्लॉग वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बुली अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर आगाह करें, व्हाट यू लाइक अबाउट इट, व्हाट यू डिसलाइक अबाउट इट। क्या चीज आप देखना पसंद करेंगे मैं इसमें इम्प्रूव करूं, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके एक्सप्लोर करें। होपफुली वी आर गोना बी टुगेदर इन दिस जर्नी। मैं इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में इसका पीओवी रिकॉर्ड करके जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपको बिहाइंड द हैंडल बार्स एक एक्सपीरियंस मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।